गाइस आज हम कावेरी बुक का पहला चैप्टर हाउ आई थॉट माय ग्रैंड मदर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये वही क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स भी हैं। सो ये सुधा मूर्ति है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, राइटर है। एंड कावेरी क्लास 9 चैप्टर 1 का आंसर्स सो हम करने वाले हैं, जो मैंने अभी भी लिखा था यहाँ पर। सो क्वेश्चन 1 है, वाई डू think the grandmother felt embarrassed to ask someone else to read to her while the narrator was away। मतलब जब लड़की थी, जब वो अपने वहाँ पे चली गई थी 2 दिन के लिए, लेकिन वो 7 दिन बाद लौट कर आई, लेकिन वो वहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं था। तो वो चाहती थी कि उनके लिए कोई पढ़े, लेकिन वो शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रही थी जब वो किसी से चाहती थी पढ़ना। तो आंसर है, द ग्रैंड मदर फील्ड एम्ब्रेस्ड बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर रीडिंग। वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दूसरों पे डिपेंड रहे। किसके लिए? रीडिंग के लिए। सी वॉज प्राउड एंड वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट। सी वॉज प्राउड एंड वो चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट बने। सो नॉट बीइंग अवेल टू रीड हर सेल्फ मेड हर फील हेल्पलेस। सो वो पढ़ नहीं पा रही थी, यही उनको फील करा रहा था कि वो हेल्पलेस है। ठीक है, आप समझ में आ गया वो ये आंसर, ये पूरा आप कर लेना। क्वेश्चन 2, वाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। क्यों वो अगर नरेटर हंस रहा था उन पर कि वो 62 की उम्र में सीखना चाहती है? मतलब वो लड़की थी, वो क्यों हंस रही थी उन पर? या मतलब उनकी दादी थी ना, वहाँ पे कुछ और कहते थे, लेकिन दादी आप 62 की उम्र में सीखना चाहते हो। सो आंसर है, द नरेटर लाफ्स बिकॉज सी थिंग्स इट इज़ अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग फॉर अ 62-year-old वुमन टू स्टार्ट लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स। मतलब वो इसलिए हंस रही थी क्योंकि वो सोच रही थी कि ये तो अनयूजुअल है और सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित है कि मतलब कोई 62 ईयर वुमेन अल्फ़ाबेट सीखना चाहती है। एट फर्स्ट सी कैन नॉट बिलीव हर ग्रैंड मदर इज सीरियस अबाउट स्टडिंग लाइक अ चाइल्ड। उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि वह एक छोटे से लड़के की तरह सीखना चाहती है। Significance the story of Kasia Trev in both the grandmother's life and the story means स्टोरी मतलब त्रिवेणी जी ने जो भी स्टोरी लिखी थी उसमें क्या सेम था और ग्रैंड मदर्स लाइफ में क्या सेम था। तो ये आंसर है, ये पूरा को मैं आप हाईलाइट कर दूँ, ये पूरा आंसर है, इसे आप लिख लेना। ओके। एंड क्वेश्चन 4, what does the grandmother desire to learn the Kannada alphabet reflects about her। सो ये दिखाता है कि वो डिटरमाइंड थी, बहादुर थी एंड ईगर थी सीखने के लिए, इवन एट ओल्ड एज। मतलब ओल्ड एज में भी वो डिटरमाइंड थी सीखने के लिए। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग विश फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये भी दर्शाता है कि वो ये भी दर्शाता है कि हर स्ट्रॉन्ग विश फॉर, वो चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट बने और आत्म सम्मान भी उन्हें मिले। क्वेश्चन 5 का है, वॉट लेसन कैन, क्वेश्चन आप आंसर देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन 5, वॉट लेसन कैन बी इन्फर फ्रॉम द ग्रैंड मदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट। अब जिन्होंने जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, उन्होंने अपनी पोती के 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल के पैर छुए थे, तो इससे क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? तो आंसर यही है, आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो। इट टीचेस दैट एजुकेशन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। ये हमें सिखाता है कि एजुकेशन डिज़र्व करती है क्या? रिस्पेक्ट को। नो मैटर द एज, कोई मतलब नहीं रहता उससे। इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी एज है किसकी? टीचर की और सीखने वाले की भी। इट ऑल्सो शोज ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी एंड दैट स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट द पर्सन हु गिव्स नॉलेज। और उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो नॉलेज दे रहा है। आंसर ये पूरा है, आप कर लेना। और मैंने छोटे आंसर ट्राई किया है कि आपको देने की। क्वेश्चन 6 है, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी। सो ये पूरा आंसर है, ये भी आप कर लेना। दिस इज लाइक नाउ यू कैन सी। क्वेश्चन 7, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। कैसे इफेक्टिवली स्टोरी हाईलाइट कर रही है कि एजुकेशन की वैल्यू इन सपोर्टिंग पर्सनल, मतलब कैसे हाईलाइट कर रही है कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में एजुकेशन की क्या वैल्यू है। तो आंसर है, द स्टोरी शोज वेरी क्लियरली दैट एजुकेशन ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस। वो दिखा रही है कि स्टोरी क्लियरली दिखा रहा है कि एजुकेशन इंडिपेंडेंस लाता है। देखिए ये लाइन,
द ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड ऑन हर ओन एट फर्स्ट। ग्रैंड मदर अपने आप से नहीं पढ़ पा रही थी शुरुआत में, ठीक है। सो सी डिपेंड्स ऑन अदर, इसलिए वो दूसरों पर डिपेंड थी। बट वंस सी लर्न्स, जब वो सीख गई, सो सी बिकम्स कॉन्फिडेंट सेल्फ रिलायंट। तो जब वो सीख गई तो वो बन गई कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। हर जर्नी प्रूव्स देखो, her journey proves that literacy gives dignity, freedom and control over one's own life। और जो उनकी जर्नी प्रूव करती है कि लिटरेसी, जो हम पढ़ाई करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो हमें डिग्निटी देता है, फ्रीडम देता है, आज़ादी, एंड कंट्रोल ओवर वन ओन्स लाइफ, और हमें कंट्रोल भी देता है अपनी लाइफ में। सो थैंक यू। मेरा नाम लोकेश अग्रवाल है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, बाय।